रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फाइनल टर्म की सीरीज़ चल रही है, हमारा लेसन नंबर 28 है। लेसन नंबर 27 जो हमने पढ़ा था वो इसी टॉपिक से मिलता जुलता पार्ट 1 था। आज इसी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हम लोग। इसकी फर्दर स्टडी जहाँ से हम लोगों ने उसको छोड़ा था वहीं से ये वाला लेसन आगे स्टार्ट होगा। तो टॉपिक की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो है कोई कमी बेशी है तो आप बिल्कुल अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब फिल्म मीडिया इन सब कॉन्टिनेंट एंड पाकिस्तान एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने सारा इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे इसको फर्दर लेके चलते हैं कि जब जो था फिल्म इंडस्ट्री बन गई और इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया, मूवीज़ आना शुरू हो गई, तो लाहौर के अंदर जो था बहुत ज़्यादा टैलेंट उभरा, सिंगिंग में, एक्टिंग में, म्यूज़िक में, ठीक है। लाहौर के अंदर ये सारा टैलेंट जो था वो जनरेट हुआ फिल्म इंडस्ट्री के आने के बाद, ठीक है। अब ये हम लोगों ने पीछे यहाँ पे ही छोड़ा था प्रीवियस लेसन कि 1896 से लेके 1947 तक सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान और इंडिया ने मिल के मूवीज़ पे काम किया, इन्होंने अपना मटेरियल शेयर किया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था प्रीवियस लेसन में कि 1947 से पहले जो दोनों मिल के काम कर रहे थे द डॉटर ऑफ टुडे पे कर रहे थे, जिसका इफ्तिताह हुआ था 1934 में, और उसके बाद हीर रांझा हो रहा था जिसके ऊपर 1932 में इसका इफ्तिताह हुआ था लाहौर में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस टॉपिक की तरफ, इस बात की तरफ कि 1913 से लेके 47 तक ऐसी मूवीज़ बनी थी जो कि याद रखी जाने वाली मूवी थी। राजा हरिश्चंद्र पहला था, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में पढ़ा है, जिसने कि मूवीज़ सबसे पहली मूवी बनाई थी द डॉटर ऑफ टुडे, जिसके ऊपर काम चल रहा था आलम आरा, हीर रांझा, खजानची, अनमोल गरनी और उसके बाद है जुगनू, ठीक है। इन मूवीज़ पे काम रहा जो कि बड़ा यादगार इस मूवीज़ को कहा जाता है। फर्स्ट फिल्म मेड विच कल्चरल। अब जो ऐसी मूवीज़ जो कि अवाम की जो पब्लिक होते हैं उनके जो व्यू होते हैं उनको दिखाया जाता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन मोशन पिक्चर कौन सी थी जो कि ऐसी चीज़ों पे बनी थी, वो थी डीजे फाल्के मैथियोलॉजिकल, ठीक है। हाउ बोस्टेड ऑफ एन all made star cast, even the female lead was played by a man since no woman was working to be part of his कास्ट, ठीक है। इसमें मूवी के अंदर जो है ख़वातीन को भी इसके पार्ट में इसका हिस्सा बनाया गया। इसके बाद है कि पहली मूवी जो लाहौर से बाकायदा तौर पर लगाई गई, लोगों तक पहुंचाई गई, वो कौन सी थी, द डॉटर ऑफ टुडे थी। ये पाकिस्तान बनने से पहले था, 1924 में बनी थी, ये पहली फिल्म थी, ठीक है, जो कि पंजाब ज़ाहिर सी बात है लाहौर में आता है। अब इसकी जो कास्ट थी उसको मेंशन किया गया है यहाँ पे, इसकी कास्ट क्या रही थी, किसने डायरेक्ट किया था, किसने असिस्ट किया था इस मूवी को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि उर्दू हिंदी मूवी कौन सी बनी थी, आलम आ रहा था, जो कि 124 मिनट 124 मिनट्स की मूवी थी जो कि ब्लैक एंड वाइट थी। फिर अब ये कब बनाई गई, कब और इसके अंदर क्या कास्ट रही उसके बारे में बताया गया हुआ है, उसके हिंट दिया हुआ है। इसके बाद जो है फीचर फिल्म लॉन्च हुई, वो कौन सी थी, वो हीर रांझा थी जो कि पंजाबी ज़बान में थी, ठीक है। वो 1932 में हुई, वो भी लाहौर से ही दिखाई गई, लाहौर जो कि फिल्म सेंटर बन चुका था ना एक। उसके बाद आ जाती है हमारे पास फिल्म जो है वो आर्ट खजानची आ जाती है जो कि 1941 में बनी, और इसकी कास्ट कौन सी, अब इसमें क्या है फॉल्क म्यूज़िक इंट्रोड्यूस कराया गया था खजानची मूवी में। अब इसकी कास्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये जैसे जैसे जो भी नई मूवी आ रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उर्दू हिंदी पे आ जाता है अनमोल गरी, इसके अंदर उर्दू हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी बनी थी, 1946 में ये रिलीज़ हुई थी। और इसकी कास्ट क्या रही, इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसके बारे में कुछ बताया गया है। उसके बाद आ जाती है
अच्छा जी, फिर मूवीज़ के अंदर सॉन्ग्स आना शुरू हो गए थे, ठीक है। जब सॉन्ग्स आए तो फिर बहुत से लोग ऐसे भी मंजरे आम पे आए जो कि अच्छा गाते थे, अच्छा गा लेते थे, वो भी आना शुरू हो गए। इसमें जो सॉन्ग्स के बारे में बताया गया है, फर्स्ट फिल्म सॉन्ग जो थे वो कौन गा रहा था, मोहम्मद रफ़ी थे। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा अपने बड़ों से। उसके बाद है मोहतरमा नूर जहाँ के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, कौन कौन से गाने उन्होंने गाए और फिल्म में रिलीज़ होते गए, मूवी में बनते गए, सारा उन्होंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है। द लास्ट बिग पाकिस्तान फिल्म बिफोर पार्टीशन, पार्टीशन से पहले वो मूवी जो बहुत बड़ी थी और वो पब्लिक हुई, वो मूवी जो है स्क्रीन पर आई वो जुगनू थी, जाके 1947 में रिलीज़ हुई और वो उर्दू हिंदी में थी। उसकी कास्ट क्या थी, उसके फीचर्स क्या थे, वो बताए गए। मोहम्मद रफ़ी एक लेजेंड थे जिन्होंने बहुत सी ज़बानों में गाने गाए थे। उसके बाद रोशन आरा बेगम का नाम आता है, वो भी एक बहुत बड़ी सिंगर्स थी जो कि बहुत ज़्यादा उनके सॉन्ग्स भी मशहूर होते थे। अब ये मूवीज़ कौन कौन सी मूवी डॉटर ऑफ टुडे आप पढ़ते आ रहे हैं, कब रिलीज़ होती, कि कब से स्टार्ट होती रही, कब वक्त इस पे काम होता रहा, ये सारा एक चार्ट बनाया गया है। ये मूवीज़ हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट में मिल के पाकिस्तान और इंडिया बनाते रहे, ठीक है। फर्स्ट कलर फिल्म आ जाती है जो कि 1937 में रिलीज़ हुई थी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन के बाद टेक्निकल भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी थी। 1948 में मूवी बनी थी जो कि तेरी याद थी, वो उर्दू में बनी थी। इसके अंदर क्या क्या कास्ट हुआ था, क्या बजट रहा, कोई किसने क्या परफॉर्म किया, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है 1949 में जो कि पंजाबी ज़बान में भी मूवी बनना शुरू हो गई थी और इसके अंदर क्या क्या किस ने क्या किरदार अदा किया, इसके बारे में भी थोड़े से कास्ट के बारे में बताया गया है और इसके फीचर क्या रहे थे। अब जो चेंजेस आई फिल्म इंडस्ट्री में, क्या चेंजेस आए, एंटरटेनमेंट, मूवीज़ को पहले इंफॉर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, एजुकेट करने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था और मोटिवेट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब मूवीज़ में इंटरटेनमेंट आ चुकी थी क्योंकि म्यूज़िक इंट्रोड्यूस हो चुका था, सॉन्ग्स आ चुके थे, डांस इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो ये बाकायदा तौर पे एक इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री बन गई। इसके बाद क्या है कि जो है सिनेमा हाउसेस अ न्यू बिजनेस, फिल्म मेकर तो अर्न कर ही रहे थे, ठीक है ना, वो मूवी बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस आ रही हैं, तो वो तो चलो बिजनेस था ही, उनका अर्निंग का वे था ही। अब वो लोग जो मूवी को ख़रीद के सिर्फ उन लोगों ने लोगों की सिटिंग की जगह बनाई हुई है और एक बड़ी सी स्क्रीन बना देते हैं, सिनेमा हाउस खोल देते हैं, तो उनके लिए भी एक नया बिज़नेस बन गया कि लोग टिकट खरीदते थे और वहाँ पे आके मूवी देखते थे। बहुत ज़्यादा एक्टर, डांसर, म्यूजिशियन, लाइटमैन, सबको एक नया जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिल गई। बिल बोर्ड्स, आप कहीं भी अंगूरी सिनेमा की तरफ चले जाओ या निकलो तो आपको जो भी मूवी रिलीज़ होनी होती है तो उसका बहुत बड़ा सा बोर्ड बना हुआ मूवी का ट्रेलर आपको लोगों को नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैनिफेस्टेड कल्चर जो कि मूवी में इंट्रोड्यूस कराया जाता था। इन रिटर्न इन्फ्लुएंस्ड कल्चर जो कि असर कर जाता था। ड्रेसेस, लैंग्वेज, लिविंग स्टाइल, ये सारा लोगों में क्या था, लोगों ने मूवीज़ की चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया अपनी रियल लाइफ में। फिर आ जाता है एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन अगेंस्ट हेटेड फिगर इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो थे बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनसे कि नफ़रत होना शुरू हो जाती थी जो कि स्क्रीन पे दिखाई जा रही होती थी। एटलीस्ट कैन सी ऑन स्क्रीन अपोजिट। आप सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में बोल नहीं सकते थे लेकिन आप स्क्रीन पर देख ज़रूर सकते थे, वो स्क्रीन पर दिखाई जाने लग गई। उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्लंडर जो डार्क साइड फिल्म की मानी जाती है वो ये कि वल्गैरिटी आना शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा जो था इमोरलिटी, ऐसा मॉरल वैल्यूज़ का इतना वो ख्याल नहीं रखा जाता था। मूवीज़ को इंटरटेनमेंट बनाने के लिए, इंटरटेन करने के लिए लोगों को डांस और म्यूज़िक की ये सारी चीज़ें जो थी ये वल्गैरिटी की तरफ जा रही थी जो कि माशरे में एक बैड इफ़ेक्ट के तौर पे आप मान सकते हैं।